नमस्कार मित्रों। भाषा एक समाज का आईना होती है। कोई व्यक्ति कैसे आपसे बात कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है, इससे उसके संस्कारों का और उसके परवरिश का पता चलता है। लेकिन देखा जा रहा है कि आजकल गांवों से लेकर शहरों तक लोग बोलचाल में अपशब्दों और गालियों का इस्तेमाल करते हैं और देश के कई हिस्सों में तो ये गालियाँ लोकगीतों का हिस्सा बन गई हैं। अपशब्दों का इस्तेमाल करना हमारे देश में एक आम बात है। आप कहीं भी जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी अस्पताल में, किसी ऑफिस में या किसी अन्य सार्वजनिक जगहों पर आपको अक्सर लोग गाली देते हुए या फिर गाली में बातचीत करते हुए या अपशब्दों का प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं। और कई बार तो ये स्थिति इतनी असहज हो जाती है कि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं और लोग आपस में गाली गलौज के माध्यम से अपनी बातचीत कर रहे हैं, तो बड़ा बुरा लगता है। सेल्फी विद डॉटर के फाउंडर और महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील जागलान इन्हीं गालियों को रोकने के लिए पिछले 11 सालों से एक अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का नाम है गाली बंद घर अभियान, जिसके तहत लोगों को गालियां न देने के लिए प्रेरित किया जाता है। डॉक्टर सुनील जागलान ने अपने इसी अभियान के तहत पिछले 11 सालों में 70,000 लोगों से बात की और उन्होंने इस बातचीत में ये जानने का प्रयास किया कि आखिर लोग गालियां क्यों देते हैं, कौन सी वजह है जिसके कारण लोग गाली देते हैं। और डॉक्टर जागलान ने अपने इस अभियान में हर आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया, हर प्रोफेशन के लोगों को शामिल किया और 70,000 लोगों से की गई बातचीत के बाद जो चीज़ निकल कर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। इस सर्वे में निकल कर आया कि भारत की राजधानी दिल्ली के लोग अपनी बातचीत में, अपनी बोलचाल में सबसे ज़्यादा गालियों का इस्तेमाल करते हैं। राजधानी दिल्ली में लगभग 80% लोग अपनी बोलचाल में गालियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पंजाब में 78% लोग अपनी बोलचाल में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग 74% लोग अपनी बोलचाल में गालियों का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान में 68, हरियाणा में 62, महाराष्ट्र में 58, गुजरात में 55, मध्य प्रदेश में 48, उत्तराखंड में 45 और जम्मू और कश्मीर में 15% लोग ऐसे हैं जो अपनी बोलचाल में, अपनी भाषा में गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देश के पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य दक्षिणी राज्यों में 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो अपनी बोलचाल में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी, सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी गाली देने में बहुत आगे हैं। आज कहीं भी अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं के बीच आपस में कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, महिलाएं भी महिला सूचक शब्दों की गालियां देती हैं। इसमें माँ की, बहन की, बेटी की गाली शामिल है। इस सर्वे में पता चला है कि लगभग 30% महिलाएं भी आज के समय में गालियां देती हैं, अपनी बोलचाल में अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। समाज में इस तरह गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल शोचनीय है। ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर समाज इस तरह से गालियां और अपशब्दों का प्रयोग क्यों करता है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन मुझे जो इसकी सबसे बड़ी वजह लगती है वो है सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म। आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म में परोसे जाने वाली भद्दी भद्दी गालियाँ इसकी सबसे बड़ी वजह है। स्टैंड अप कॉमेडियन जो लोगों को हंसाने के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं। फिल्मों में ऐसी ऐसी गालियाँ होती हैं जो एक परिवार में बैठकर साथ में नहीं देखी जा सकती हैं और आज का युवा इन गालियों को कूल समझता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये गालियाँ कूल नहीं, आदमी को फूल बनाती हैं। इसलिए जितना हो सके इनसे बचकर रहिए। धन्यवाद।